वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग पिछले बार जो हमने देखा था कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट लेने का पहला तरीका, जिसमें कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स का हम यूज करते हैं, आज हम सेकंड और थर्ड तरीके को भी ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो जो सेकंड तरीका है वो है यूजिंग java.io.inputStreamReader क्लास। जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है वो java.io पैकेज को बिलोंग करता है और ये जब हम यूज करेंगे तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे देखें, इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझते हैं। हमको करना ये है कि जो हमारा कीबोर्ड है उसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट के साथ। इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम न्यू इंस्टेंस बनाएंगे तो इसके कंस्ट्रक्टर के इनपुट पैरामीटर में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। इसके कंस्ट्रक्टर के इनपुट पैरामीटर में हम लोग system.in यूज करेंगे एज ए इनपुट आर्गुमेंट। system.in जो है वो कीबोर्ड रिप्रेजेंट करता है और वो ISR जो हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर का, उससे हम उसको कनेक्ट कर लेंगे। अब फिर इस इनपुट स्ट्रीम रीडर को हमको करना पड़ेगा बफर रीडर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बफर रीडर ऑब्जेक्ट हम लोग R लेके चलेंगे जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। बफर रीडर का भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे जो इनपुट स्ट्रीम रीडर को अपने अंदर एज ए इनपुट आर्गुमेंट लेगा। system.in कनेक्ट हो जाएगा ISR के साथ, ISR कनेक्ट हो जाएगा R के साथ। अब इस बफर रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है R, इसमें एक रीड लाइन मेथड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ये रीड लाइन मेथड क्या करता है, जो भी हम इनपुट भरते हैं कीबोर्ड से, जो भी हम देंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड लाइन में, वो पूरे की पूरे इनपुट्स को लेके एज ए स्ट्रिंग हमको बना के देता है। रीड लाइन मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो ये पूरा प्रोसेस हम करेंगे जिससे हम जो है एक स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है यूजर से इनपुट लेके फिर उसको प्रोसेस करके देखेंगे। हमारा हो गया पहला तरीका। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू ए कोड। तो कोडिंग किया जाए इसका, तो उसके लिए मैं नेटबीन्स आईडी ओपन करता हूं और सबसे ऊपर में जो है मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.io.asterisk। ये जो IO पैकेज है वो हम इंपोर्ट करेंगे बिकॉज इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर दोनों क्लासेस जो है ये IO पैकेज के अंदर में ही बना हुआ है, तो इसलिए हमको इसको इंपोर्ट करना जरूरी है। फिर पूरा जो कोड है उसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखेंगे। पूरे कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि जो इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के अंदर में, स्पेशली जो बफर रीडर के अंदर में जो रीड लाइन मेथड है, ये जो रीड लाइन मेथड है बफर रीडर क्लास के अंदर में, ये रीड लाइन मेथड जो है ये IO एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए बना हुआ है। तो इसीलिए IO एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना जो है कंपलसरी हो जाता है। तो फ्यूचर में जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है और ट्राई कैच ब्लॉक में उसको रखना क्यों जरूरी होता है। तो फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि रीड लाइन मेथड जो है वो IO एक्सेप्शन थ्रो करता है और IO एक्सेप्शन जो एक चेक्ड एक्सेप्शन है, जिसके कारण रीड लाइन मेथड को ट्राई कैच ब्लॉक में रखना जरूरी होता है। इसीलिए हमने हमने पहले से ट्राई कैच ब्लॉक बना लिया। अब हम एक एक करके ऑब्जेक्ट्स बनाते शुरू करते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो कंस्ट्रक्टर है, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर में हमको एज ए आर्गुमेंट देना पड़ेगा system.in। इससे हम कीबोर्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो system.in हमारा कीबोर्ड है, वो कनेक्ट हो जाएगा ISR जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, R नाम से बनाएंगे।
और बफर रीडर को इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देंगे। सो system.in हमारा कीबोर्ड है, वो कनेक्ट हो गया ISR से, ISR कनेक्ट हो गया हमारे बफर रीडर ऑब्जेक्ट R से कनेक्ट हो गया। ठीक, सो नाउ हम अब R का हेल्प लेके हम रीड कर सकते हैं इनपुट्स। सो हम पहले यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं, एंटर योर नेम। यूजर को समझ में आएगा कि उसको अपना नेम एंटर करना है, और इस नेम को हम एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं यूजिंग r.readline। सो r.readline क्या करता है, इनपुट स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन में जो है वेट करता रहेगा जब तक आप कुछ टाइप नहीं करते हैं, और टाइप करने के बाद जब तक एंटर नहीं दबाते हैं तब तक ये रीड लाइन मेथड आउटपुट स्क्रीन में वेट करेगा। जैसे ही हम कुछ टाइप करके एंटर दबाएंगे आउटपुट स्क्रीन में, वो पूरा का पूरा टाइप्ड मैटर जो हमने लिखा है उसका ऐसे स्ट्रिंग बनाएगा, और स्ट्रिंग बना के हमको रिटर्न करेगा, और वो जो स्ट्रिंग रिटर्न होगा वो S1 में आके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर अपन ने दिया है। तो राइट हैंड साइड में जब स्ट्रिंग आएगा वो जाके लेफ्ट हैंड साइड में, एक असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो S1 है उसमें जाके वो सेव हो जाएगा। अब S1 में वो डेटा है जो इनपुट आया था, तो हम इसको वेलकम मैसेज के साथ इसको प्रिंट करा देते हैं। S1 को हम लोग प्रिंट करा देते हैं। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं, आउटपुट स्क्रीन को ऑब्जर्व करें। आउटपुट स्क्रीन में यहाँ पे आ चुके हैं, तो एंटर योर नेम, ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन नंबर है ये एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक, एंटर योर नेम। अब नेक्स्ट लाइन नंबर एग्जीक्यूट हो चुका है, जहां पे वो रीड लाइन मेथड कॉल हो चुका है, और ये रीड लाइन मेथड इनपुट के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हमने लिया से हमने जावा लिख के, अब हम एंटर नहीं दबाए हैं तो अभी भी वो वेट करेगा। जैसे हम इसको एंटर दबाएंगे तो ये रीड लाइन मेथड उस जावा को एज ए स्ट्रिंग हमको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमको जावा एज ए स्ट्रिंग हमको यहाँ पे मिलने लगेगा, और ये जावा एज ए स्ट्रिंग कहाँ पे आके स्टोर हो गया, S1 में आके स्टोर हो जाएगा। तो हमारा जो S1 है उसके अंदर जावा एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद जो लाइन नंबर 9 है वहां पे क्या होगा, वेलकम डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होने वाला है, क्योंकि वो स्ट्रिंग लिटरल है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा, और S1 का जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमने S1 के दोनों तरफ ना तो सिंगल कोट लगाया है ना तो डबल कोट लगाया है, तो S1 का वैल्यू हमको मिलेगा। तो S1 का वैल्यू क्या था, जावा, ये हमको मिलेगा। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, वेलकम जावा। तो मैं यहाँ पे एंटर दबा रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन में ऑब्जर्व करें, तो आउटपुट में हमको क्या मिला, वेलकम जावा, जिसमें वेलकम एज इट इज प्रिंट हुआ है, और S1 का वैल्यू जो जावा है वो आउटपुट में हमको मिल रहा है। तो ये हमारा कोड हो गया यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर यूज करके कीबोर्ड से इनपुट लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट लेने का तरीका यूजिंग util.scanner। स्कैनर क्लास का हेल्प लेके हम इनपुट लेने का प्रोसेस को देखते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि प्रोसेस कैसे होने वाला है। यहाँ पे भी सबसे पहले हमको कीबोर्ड पे एक्सेस करना है यूजिंग system.in, और उसको स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, SC नाम से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके स्कैनर क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसका इनपुट पैरामीटर में हम लोग system.in को जो है एज ए आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे। तो हमारा SC जो है वो system.in से कनेक्ट होगा, मतलब कीबोर्ड से कनेक्ट होगा। फिर SC का हेल्प लेके हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है कि सेम जैसे हमने यहाँ पे रीड लाइन मेथड को देखा था, रीड लाइन मेथड जैसे हमने देखा था, नेक्स्ट लाइन मेथड भी वैसे ही इनपुट लेने के लिए वेट करेगा। जब तक आप टाइप करके कुछ लिखकर एंटर नहीं दबाएंगे तब तक ये वेट करेगा। जैसे आपने टाइप करके एंटर दबाया, जो भी हमने टाइप किया था वो पूरा का पूरा एज ए टेक्स्ट स्ट्रिंग बना के हमको रिटर्न बैक करेगा। सो इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू अस। सो इसी प्रोग्राम को हम लोग स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू देख लेते हैं, जो अपन ने अभी देखा था प्रोग्राम को। मैं आउटपुट स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इंपोर्ट करते वक्त हमको यह ध्यान में रखना है कि हम अब IO पैकेज का यूज नहीं करेंगे, हम util पैकेज का यूज करेंगे। तो स्कैनर क्लास जो है वो util पैकेज के अंदर है, इसलिए हम जब इंपोर्ट करेंगे तो util पैकेज को इंपोर्ट करेंगे।
उसके बाद हम जो है एक एक करके चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें हमको कीबोर्ड को एज ए इनपुट आर्गुमेंट देना है। तो कीबोर्ड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग system.in, ये कीबोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू स्कैनर sc। अब sc का यूज करके हम जो इनपुट लेना शुरू करेंगे, यहाँ पे रीड लाइन के बदले में हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे और r के बदले में sc यूज कर लेंगे। सो नेक्स्ट लाइन मेथड वो सेम वैसे ही वर्क करेगा जो रीड लाइन मेथड वर्क कर रहा था। इनपुट आएगा, जो भी आएगा वो स्ट्रिंग बन के आएगा और s1 में आके स्टोर हो जाएगा, और s1 के वैल्यू को हम वेलकम मैसेज के साथ डिस्प्ले करा देंगे। सो लेट अस रन द प्रोग्राम, ऑब्जर्व, आउटपुट ऑब्जर्व करें, एंटर योर नेम। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, एंटर योर नेम ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन मेथड में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम जो भी एंटर करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग हमको ये रिटर्न बैक करेगा। तो डबल कोट्स में, सॉरी, यहाँ पे हम लिख देंगे जावा। सो जावा के बाद मैंने प्रोग्रामिंग लिख लेता हूं। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है, एक टेक्स्ट जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। कहां पे? नेक्स्ट लाइन मेथड में आएगा, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग टेक्स्ट है ये s1 में जाके स्टोर हो जाएगा। अब s1 में जो भी आया है वो वेलकम मैसेज के साथ हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको मैं एंटर यहाँ दबाऊंगा, तो ऑब्जर्व करें वेलकम एज इट इज प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे डबल कोट्स में था, और प्लस करने के बाद s1 का वैल्यू प्रिंट हुआ है, दैट इज जावा प्रोग्रामिंग जो टेक्स्ट है, वो जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगा। सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हमको ये समझ में आया किस प्रकार से हम लोग जो है इनपुट्स ले सकते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का हेल्प लेके इनपुट ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम जो है स्कैनर मेथड, स्कैनर क्लास का जो नेक्स्ट लाइन मेथड है उससे भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Thank you so much.